और चलिए ब्रेक के बाद खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आदिल के लॉकर से बरामद हुई थी AK-47। 6 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं और इसके अलावा AK-47 भी खरीदी गई। सूत्रों के हवाले से जानकारी, उमर ने केमिकल, रिमोट और डिवाइस खरीदी थी। आतंकी उमर ने डीप फ्रीजर खरीदा था। डीप फ्रीजर में विस्फोटक रखा गया था। ये जानकारी सामने आ रही है। उमर ने खाद को विस्फोटक में बदला था। मुजम्मिल ने 3 लाख में खरीदी थी NPK खाद और 2 साल से विस्फोटक जमा ये आतंकी कर रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। आतंकी डॉक्टर उमर नबी ने 2 लाख रुपए दिए और 26 लाख रुपए जमा करके उमर को दिए गए थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा मुजफ्फर ने 6 लाख और आदिल ने 8 लाख रुपए दिए हैं। तो कैसे यहाँ पर देखिए पूरे रुपए का लेन देन हुआ है और सवाल ये कि आखिर ये रुपए आते कहां से थे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि ईडी भी इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त तहकीकात करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जांच में ये बहुत बड़ा खुलासा और 26 लाख रुपए जमा करके उमर को दिए गए थे, ये जानकारी सामने आ रही है, जिसमें मुजफ्फर को 6 लाख, आदिल को 8 लाख रुपए दिए गए। तो कुल मिलाकर पैसों का ये लेन देन और उसके बाद जांच में ये भी तमाम जानकारी सामने आई है कि डीप फ्रीजर भी देखिए अब उमर के द्वारा खरीदी गई थी। और उमर वही जो आपको बता दें कि आत्मघाती हमले में जिसकी जान गई है दिल्ली ब्लास्ट के दौरान, और अब उसको लेकर जो एक के बाद ये खुलासे हो रहे हैं, जो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें तमाम जानकारी कि कैसे AK-47 हथियार की बरामदगी हुई है, कैसे खरीदा गया था, किसके थ्रू खरीदा गया था, पैसों का लेन देन कैसा हुआ है, इसे लेकर एक एक जानकारी इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां और साथ ही साथ जांच एजेंसियां इस वक्त खंगालती हुई नजर आ रही है। तो 6.5 लाख रुपए की यहाँ पर किस तरीके से उमर को दिए गए थे और AK-47 भी यहाँ पर उमर को दिए गए थे, यानी कि उसके पास से ये बरामद हुए, उसके लॉकर से बरामद हुए हैं। ये जानकारी अभी फिलहाल जांच के दौरान सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक एक करके अब खुलासा दिल्ली ब्लास्ट के बाद होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि कैसे पटकथा यहाँ पर विस्फोट को लेकर लिखी गई थी इन आतंकियों के द्वारा। और सवाल ये कि आखिर इनकी प्लानिंग क्या थी, आखिर कहां और कैसे देश को दहलाने की साजिश इनके द्वारा रची गई थी। अब इसके तह तक जांच एजेंसियां जानने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। खाद को विस्फोटक कैसे बनाया गया, अब इसकी भी गहनता से जांच हो रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए खुलासे, नए सबूत इस वक्त जांच एजेंसियों के हाथ लगते हुए नजर आ रहे हैं, जो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। कैसे ये एक दूसरे से इनका संपर्क हुआ, कैसे कड़ी दर कड़ी इन्होंने एक दूसरे से जोड़ा और कैसे, यानी कि बम बनाने की इनकी प्लानिंग थी। और अभी देखिए कल ही वीडियो जो सामने आया, 40 वीडियो सामने आया और जिससे ये पता चला है कि इनकी जो तैयारी थी बम बनाने की थी और जैश की ओर से ये जो वीडियो है ये इन आतंकियों को भेजा गया था, जिसमें साफ तौर पर ये बताया कि कैसे बम बनाया जाए। इसके साथ ही कैसे देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी से केमिकल को बाहर लाया गया और कैसे केमिकल चुराया गया ताकि बम तैयार किया जाए। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक देखिए एक के बाद एक खुलासे दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हो रहे हैं, लेकिन अब पैसों का जो ये लेन देन जो हुआ है इन आतंकियों के बीच में, ये वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली खबर है कि आखिर इनके पास इतने पैसे आते कहां से थे। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पूरी तरह लगातार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस पर काम कर रही है, चाहे NI है, चाहे CI या CI है, तो लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन में कई सारी ऐसी बातें जो है वो सामने निकल कर आई है कि किस तरह से ये टेरर मॉड्यूल जो है ऑपरेट हो रहा था दिल्ली के फरीदाबाद में, और किस तरह से इनको लश्कर और जैश की तरफ से जो ट्रेनिंग, जो आदेश दिए जाते थे कि किस तरह से आपको विस्फोट बनाना था। और कुछ चीजें ऐसी भी थी जो भारी संख्या में वहां दिल्ली पहुंचाना काफी मुश्किल भी था, लेकिन इसके लिए जो है फंड इकट्ठा करने की जरूरत थी, जिसके चलते जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे जो है पैसे इकट्ठे किए गए। लगभग 26 लाख बताया जा रहा है कि जो पैसे जो है इकट्ठे किए गए, और ये सारे पैसे जो है उमर को दिए गए थे। और उमर को ये टास्क रखी गई थी कि किस तरह से आप फर्टिलाइजर जो है वो परचेज करेंगे अलग अलग मार्केट से, और उस सारे फर्टिलाइजर को किस तरह से आप स्टोर करेंगे दिल्ली के ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में, फरीदाबाद में। और फिर उसके बाद जिस तरह से आप जांच एजेंसी की तरफ से एक एक खुलासे निकलकर सामने आए। सबसे पहले डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया
और उसके कब्जे से जो है रिकवरी हुई। और उसके बाद जब जीएमसी अनंतनाग में लॉकर चेक हुए तो वहां पर AK-47 राइफल जो है उस समय भी बरामद हुई। यानी एक एक करके जब ये ब्लास्ट होते हैं तो उसके बाद से ही जिस तरह से कार्रवाइयां की गई और कहीं ना कहीं जो कनेक्शन पाकिस्तान के साथ निकला है, ये काफी ज्यादा चिंता का विषय भी था कि किस तरह से ये टेरर मॉड्यूल जो है दिल्ली में ऑपरेट हो रहा था और किस तरह की प्लानिंग इनकी थी। यानी कहीं ना कहीं चौंका देने वाले खुलासे जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से जांच एजेंसियां जम्मू कश्मीर में भी काम कर रही है, अभी तक कई सारे ऐसे डॉक्टर जो है वो डिटेन किए गए हैं जिनसे पूछताछ जो है लगातार की जा रही है और उनसे भी कहीं ना कहीं ऐसी इंफॉर्मेशन जो है अभी तक सामने निकल कर आई है जो कि साफ तौर पर बता रहा है कि ये खाली दिल्ली में ही अटैक करना नहीं था, बल्कि जो मल्टी सिटी अटैक्स थे वो करने वाले थे ये आतंकी। लेकिन वक्त पर इनका भांडाफोड़ हुआ और वक्त पर ही इनको न्यूट्रलाइज किया गया। और जिस तरह से फिलहाल जो उमर की तरफ से वीडियो भी सामने आया था, उसमें किस तरह से वो बात कर रहा था, किन बातों का जिक्र कर रहा था, वो देश और दुनिया ने देखा कि किस तरह की प्लानिंग, किस तरह का माइंडसेट जो है इन टेरर मॉड्यूल का था। और जिस तरह से अब आतंकियों की तरफ से एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। पहले युवाओं को चुना जाता था जो बेरोजगार होते हैं, जिनके पास कोई काम शाम नहीं होता था, लेकिन अब जिस तरह से एजुकेटेड लॉट को अब इन्वॉल्व किया जा रहा है और उनको रिक्रूट किया जा रहा है जिन पर किसी की नजरें भी ना जाए, जिन पर किसी का शक भी ना जाए। यानी ये एक बड़ा चिंता का विषय है जिस पर जांच एजेंसियां इस समय काम कर रही है। पुनीता, बिल्कुल। और देखिए आशिक, क्योंकि डीप फ्रीजर खरीदना, इसके अलावा अब अल फलाह यूनिवर्सिटी से केमिकल कैसे बाहर लाया जाता था, खाद खरीदना, उसका विस्फोटक बनाना, यानी कि कैसे, यानी कि बारीकी यहाँ पर दी गई है कि कैसे हम तमाम चीज़ों को यहाँ पर अब एक साथ इकट्ठा करें और उसके बाद एक बड़े स्तर पर यहाँ पर ब्लास्ट को, देश को दहलाया जाए। इसकी पूरी साजिश यहाँ पर रची जा रही थी। लेकिन अब तक क्या जांच में मास्टरमाइंड आखिर इसका कौन हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए फिलहाल जिस तरह से पुनीता जांच चल रही है और जांच में कई सारे बड़े खुलासे भी निकलकर सामने आए, चाहे हम लश्कर और जैश के आतंकी संगठनों की बात करें तो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि ये डॉक्टर जो है बाज़ाब्ता तौर पर इनकी चैट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, जो एप्लीकेशन से यूज करते थे वो डायरेक्टली लिंक थे इन्हीं जैश और लश्कर के आतंकियों के साथ, और किस तरह के आदेश उनको मिलते थे वो साफ तौर पर जाहिर हो चुका है। लेकिन अब कई सारे ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं जो कि बाकी गल्फ कंट्रीज से ऑपरेट कर रहे थे, वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है। हालांकि बांग्लादेश कनेक्शन भी इसमें सामने निकल कर आया कि बांग्लादेश से भी कुछ चीजें जो है वो स्मगल करके लाई गई थी। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से और जांच इस पर चल रही है, कई सारे लोग अभी भी डिटेन हो रहे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हमने देखा कि दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा से कई सारे डॉक्टर्स को लिया गया जिनसे अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है और उन डॉक्टर से किस तरह से खुलासे निकलकर सामने आए। और सबसे बड़ा जो चिंता का विषय ये भी था कि कुछ डॉक्टर्स इसमें ऐसे भी पाए गए जिनको जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो है बेदखल किया गया था, खाली टेलर लिंक्स उनके साथ जुड़ी थी और उसी के आधार पर जो है उनको नौकरियों से जम्मू कश्मीर से निकाला गया था। लेकिन उसके बाद ठीक है आशिक, अब यही देखना होगा, क्योंकि देखिए एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन देखना यही होगा कि आखिर ये तमाम चीजें जो हो रही थी किसके इशारे पर हो रही थी। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सिरोही की मस्जिद के इमाम